नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हमारे साथ शंकर गौरा जी मौजूद हैं, भाजपा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और अभी जाट फेस्टिवल जो चल रहा है उसको लेकर के उनकी उपस्थिति हुई है। हम उन्हीं से जानें क्या किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखो, युवा खेल शिक्षा और संस्कृति को समर्पित ये कार्यक्रम था आज। और इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। जो प्रशासनिक सेवाओं में समाज के लोग चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। उसी को लेकर इस कार्यक्रम में आज सब लोग आए हैं और जो प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। दो बेटियों को अभी सम्मानित किया गया है जिन्होंने अभी हाल ही की परीक्षाओं में टॉप किया है। देखिए, जो परीक्षाओं में टॉप जिन्होंने किया है, जो प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुए हैं, सुदूर जगह से पाकिस्तान की बॉर्डर के पास से आके कोई बच्ची टॉप आती है तो वास्तव में ये बहुत गौरव का पल है सभी के लिए। क्योंकि सीमित संसाधनों में, कम संसाधनों में बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनको प्रोत्साहित करने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम को लेकर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप भी जाट समाज से आते हैं और युवा भी हैं, और इसको किस तरीके से देखते हैं, समाज में इस तरीके के कार्यक्रम को बढ़ावा देना? और देखिए, मुझे लगता है कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे नशे से दूर रहने के लिए युवाओं से निवेदन किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशे से दूर रहे, शिक्षा को लेकर बढ़ावा हो और युवाओं की समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या भागीदारी हो, युवा कैसे देश के लिए काम करे, उस पर लेकर अगर चर्चा होती है तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित होकर युवा काम करे, ये कार्यक्रम होने चाहिए। अभी युवाओं की अगर अपन बात करें तो कल ही ऐसा ही भर्ती जो 2021 में हुई थी कांग्रेस के कार्यालय में, कार्यकाल में जो भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी पेपर लीक माफिया इन्वॉल्व रहे थे, काफ़ी वो विवाद में काफ़ी रही है। कल उसको हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया है, तो उसके कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान सरकार में भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने का काम राजस्थान सरकार ने किया। हमें बताया पिछली कांग्रेस की सरकार में 19 पेपर लीक हुए और 19 पेपरों में ये भी पता चला है कि किस किस को पेपर गए। गहलोत साहब के पीएसओ, आरपीएससी के मेंबर, इनके बच्चों को पेपर गए। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में राजस्थान सरकार ने निर्णय किया कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। भर्ती कैलेंडर जारी करके युवाओं को ये साबित कर दिया कि एक ही दिन 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी करके युवा हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवाओं को प्रेरणा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा विचार लेकर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से डोटासरा जी ने कल ट्विटर पर एक धन्यवाद न्यायपालिका को दिया है, लेकिन जब वो पेपर लीक हुए, जब शिक्षा मंत्री उस टाइम वही थे। देखिए, डोटासरा जी की कथनी और करनी में अंतर है। पेपर लीक उनके राज में हुए, आरोप उन पे लगे और हम देखते हैं कि किस प्रकार से युवा उस समय त्रस्त, युवाओं के साथ में किस प्रकार की घालमेली हो रही थी और उनके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी सरकार में विचार करना चाहिए। और भ्रष्टाचार का आलम तो ऐसा था कि जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो यहाँ बिरला सभागार में मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपके ट्रांसफर में पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, तो पूरे के पूरे टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो मुझे लगता है कि डोटासरा जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी क्या है, टीकाराम जूली और डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी और डोटासरा जी के दोनों के आपस में ऐसा रस्साकसी का दौर चल रहा है। क्योंकि डोटासरा जी टीकाराम जूली जी को सदन में भी नहीं बोलने देते थे और डेली अखबार की हेडलाइन में कौन ज़्यादा है वो डेली एनालिसिस करते हैं कि अखबार की हेडलाइन में ज़्यादा किसको आना है, उसको लेकर वो काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दों पे कोई काम करते हैं और विपक्ष में रहकर भी उन्होंने कोई मुद्दा उठाया होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भजनलाल जी ने सारे मुद्दे कंप्लीट कर रहे हैं। 2.5 साल में, 2.25 साल में इतनी नौकरियां दे दी जो पिछली 5 साल में सरकार ने नहीं दी थी। भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया, पेपर पारदर्शिता से हो इसकी व्यवस्था कर दी। आपको पता होना चाहिए कि जब पिछले कांग्रेस के राज में रीट की परीक्षाएं होती थी तो कितनी अव्यवस्थाएं होती थी, पूरा राजस्थान जाम हो जाता था, बड़े बड़े शहर जाम हो जाते थे। लेकिन आज परीक्षा होती है तो किसी को पता नहीं चलता। पिछले काल में जब इंटरनेट बंद होता था, हर परीक्षा के दिन इंटरनेट बंद होता था, आप सब लोगों को कितना परेशान होना पड़ता था, हम सब लोगों को कितना परेशान होना पड़ता था। आज एक भी भर्ती के दिन इंटरनेट बंद रहा, आपको महसूस हुआ? नहीं, आज भी परीक्षा है, ऐसा ही भर्ती, आज भी इंटरनेट बंद नहीं है। तो ये सब काम करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है और कांग्रेस की सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है, नकारात्मक तथ्य फैलाने का काम करती है और आपस में इनके इतना डिस्प्यूट है
जिसकी कोई कल्पना नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि राजस्थान से अब पेपर लीक माफिया जो जिसकी जड़ें काटी जा रही हैं, उसकी कमर तोड़ी जा रही है, तो क्या सफाया हो चुका है, या जो बड़े मगरमच्छ जो अभी बाकी हैं, जिस तरीके से अभी आपका 400 से अधिक लोगों को जेल डालने का काम सरकार ने किया है, और आगे भी अगर कोई ऐसा आदमी लिप्त रहेगा उसको भी सरकार जेल भेजने का काम करेगी। मुझे लगता है इस नेक्सस को राजस्थान सरकार ने तोड़ दिया। आप राजस्थान सरकार या मैं कहूँ भजनलाल सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, किस तरीके का काम करें? 10 में से 10 नंबर है, और पूरे नंबर है। जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता युवाओं के बारे में पहले कोई सरकार इतना सोच पाई। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शंकर गोरा जी, भाजपा युवा प्रेसिडेंट के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत रखी। अभी जाट सम्मेलन था, जो युवा हैं, जो प्रतिभाशालीन हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में चयनित हुए हैं, उन सभी का सम्मान यहाँ पर किया गया था। उसी को लेकर के हमने बातचीत की है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टी.सी. शर्मा। देखते रहिए द खटक।